Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This time I'm back with a balanced spice creamy कढ़ाई specially for those people who like a my spice मुगलाई style food. मुगलाई खाने होते हैं जी बड़े यम्मी और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के होते, थोड़े इनमें स्पाइसेस कम होते हैं लेकिन बहुत रिच इन फ्लेवर होते हैं। और करते हैं स्टार्ट। इसमें कुछ लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट नहीं डाल रही जी। इसमें मैं लिया जी बीफ, आप मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। हाफ के जी मैंने इसमें बीफ लिया। इसमें कुछ साबुत गर्म मसाला डाल के पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ हमें बॉयल जो मीट है वही रिक्वायर्ड है। यहाँ मैंने 2 अदद अनियन लिए थे और उसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है, इसमें ये पेस्ट डाल के अनियन का इसको मैं सौते करने लगी हूँ। इसको ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ साबुत गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है और इसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के नज़दीक इसमें डालेंगे। इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसमें बीफ जो हमने बॉयल करके रखा था इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। कुछ इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें जो है कलर भी थोड़ा सा ऐड हो जाए। इसमें सारी चीज़ें जो होती हैं वो वाइट ही डलती हैं वाइट कढ़ाई में, इसलिए इसको चिट्टी चिट्टी कढ़ाई कहते हैं। मतलब है कि इसको इसलिए भी वाइट कढ़ाई कहते हैं, इसमें सारी चीज़ें वाइट ही डलती हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है जी वाइट पेपर, 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर डाला है, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जा रहा है, या अकॉर्डिंग योर टेस्ट भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और जो होता है इसमें स्पाइसेस बहुत कम डालते हैं, लेकिन ये कि इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त होता है वाइट पेपर का और ब्लैक पेपर का। और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ, जिसको सूखा धनिया का पाउडर कहते हैं, वो डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। और मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। 5 टेबल स्पून के नज़दीक दही डाल रही हूँ इसमें, जो इसमें क्रीमी टेक्सचर लाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस स्टेज पे आपने क्या करना है जी, फ्लेम को बिल्कुल कर देना है स्लो, क्योंकि मीट हमारा फुल डन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो चीज़ें इसमें डल रही हैं 2 से 3 मिनट हर स्टेज पे देते जाना है ताकि सबका फ्लेवर जो है गोश्त में आता जाए। दैट्स इट। और अब क्या किया जाए, अब इसको अच्छी तरह से भूना जाएगा। और मैंने कुछ कैशू नट लिए हैं जिनको काजू कहते हैं, इसको पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है जो इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर लाएगा। व्हाइट कढ़ाई को मुगलाई टच देने के लिए मैं इसमें कैशू नट का पेस्ट डाल रही हूँ। मुगलों के खानों की ये बड़ी खुसूसियत हुआ करती थी कि वो अपने हर खाने में नट्स बहुत यूज़ करते थे, क्योंकि वो एक तो बेनिफिट भी रखते हैं और दूसरे नंबर पे ये उनका जायका बहुत मज़े का होता है। और इसमें ये कैशू नट का पेस्ट डालने से ये बहुत ही रिच फ्लेवर की जो है कढ़ाई बनेगी। इसको 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे। और फाइनल इसमें जा रही है जी क्रीम। क्रीम जो है वो डालते हुए स्लो आंच रखिएगा, कि नहीं तो आपकी क्रीम फट सकती है, ये याद रखिएगा। और क्रीम जो है मैं पैकेट वाली ले रही हूँ, आप खुली वाली क्रीम भी ले सकते हैं। इसको मैं तकरीबन हाफ पैकेट इसमें डल जाएगा और इसको डाल के हमने मज़ीद सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए और भूनना है और हमारी कढ़ाई जो हो जाएगी बिल्कुल रेडी। जब इसमें क्रीम ऐड की जाती है तो क्रीम मेल्ट होके जो होती है वो देसी घी की शक्ल अख्तियार कर लेती है, क्योंकि हमें पता है देसी घी भी जो होता है वो भी मक्खन और क्रीम को ही पिघला के बनता है, तो इसमें खुशबू भी वैसी ही आ रही है जैसे इसमें देसी घी डला है। और इसको मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इस देखें ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो गया। तो क्या करेंगे, इस स्टेज पे आप इसको चूल्हे को बंद कर दें और कोरिएंडर लीव, मिंट लीव, और आप इसको जो होता है वो जिंजर से इसको गार्निश भी कर सकते हैं। मैं नहीं डाल रही लेकिन आप डाल सकते हैं। और बस ये बिल्कुल ज़बरदस्त जो है वो हमारा मुगलियाई खाना रेडी हो चुका है, रेडी टू सर्व हो चुका है। नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, वाइट राइस के साथ खाएं, बहुत ही एक्सीलेंट लगता है। मैंने यहाँ नान के साथ इसको सर्व कर रही हूँ जी। और ये देखें किस कदर रिच फ्लेवर की लग रही है ये कढ़ाई। और बिलीव मी, आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो ज़रूर हर दफ़ा ट्राई करेंगे। ये बहुत ही रिच फ्लेवर की बनती है और ये बहुत ही मज़ेदार, इसका जो है मीट भी बिल्कुल अंदर तक डन हो चुका है और हर चीज़ का फ्लेवर अंदर तक इसको महसूस हो रहा है जी। और ये देखें हमारा जो है सर्विंग के लिए मैं ले आई हूँ। आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस तरह की वाइट कढ़ाई जो है आपने नहीं खाई होगी, आई बिलीव आप ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपका फ्लेवर और आपका आउटकम वैसे ही आता है जैसे मेरा आ रहा है तो मुझे कमेंट में आके बताइएगा ज़रूर। और मज़ीद किसी अच्छी ऑथेंटिक वीडियो के साथ फिर हाज़िर होती हूँ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।